नगाड़े की तीखी आवाज होती है। विनाश के नगाड़े कहा गया है। इसलिए शिव के मंदिर में नगाड़ा दिखाया जाता है। गड़गड़ाहट की आवाज और सब वाद्य यंत्रों को नीचा कर देती है। बाबा आज सुना प्रकाश मुनि दादी का तो ज्ञान तक हो गया, लेकिन ठीक है। बहुत दिनों से जो बात सुनते चले आ रहे हैं, कन्फर्मेशन हो जाए तो सच्ची बात है। और तो बाबा माया की सरेंडर हो जाएगा इसे हैं? माया कैसे सरेंडर होंगे? प्रकाश मणि से कनेक्टेड कर रहे हैं क्या? एक है बीज रूप आत्मा, एक है आधार मूर्त आत्मा। ज्यादा पावर किस में होती है? बीज रूप में। प्रत्यक्षता का काम आधार मूर्तों के द्वारा होगा या बीज रूप आत्माओं के द्वारा होगा? बीज रूप आत्माओं के द्वारा होगा। देखने में भी आता है जो आधार मूर्त जड़ें हैं और धीरे धीरे सब शरीर छोड़ती जा रही है, और जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करके अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बीज अविनाशी होता है। जड़ों को, टहनियों को अविनाशी नहीं कहेंगे। ये सब रंगमंच के पार्टधारी हैं। बेहद का मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष है। उसमें बीज भी है, जड़ें भी हैं, तना भी है, टहनियां भी हैं, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं। माया का पार्ट बजाने वालों में जड़ें भी हैं। तो उन जड़ का बीज भी है। जड़ें सदा काल का पार्ट बजाती हैं या बीज सदा काल का पार्ट बजाता है? बीज अविनाशी है, इसलिए 84 जन्म लेने वाला है। और ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने जो वाणी चला है उसको मुरली कहते हैं। अभी बाबा के मुख से जो वाणी चल रहा है काम के द्वारा, इसको भी मुरली कहते हैं। लेकिन बिलगादी के द्वारा ब्रह्मा की स्वर जब वाणी चलाते हैं इसको अव्यक्त वाणी कहते हैं। फिर एक कैसे में बोला अव्यक्त बाप दादा का शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि ब्रह्मा की स्वर जब विद्यादादी में प्रवेश करते हैं उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ रहते हैं। फिर बुद्धि योग जब साथ रहते हैं तो शिव बाबा वो जो अव्यक्तवाणी का जो पॉइंट है वो सप्लाई देते हैं, तब ब्रह्मा की स्वर अपना बुद्धि वाक्य से वो वाणी चलाते हैं। लंबा प्रश्न हो गया, थोड़ा कंसाइज करो, क्या पूछना चाहते हैं?
भविष्य वाली आत्मा जो दादा लेखराज की विलय नदी के अंदर में अभी जो अव्यक्त वाणी चलाते हैं, हाँ जी, तो उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ रहते हैं। हाँ जी, तो ये जो शिव बाबा के साथ जब बुद्धि योग रहते हैं, वो शिव बाबा वो जो वाणी जो बोलते हैं विलय नदी के मुख से ब्रह्मा की सोल, वो वाणी वो पॉइंट शिव बाबा सप्लाई देते हैं ब्रह्मा को, ना ब्रह्मा अपनी बुद्धि से वो वाणी चलाते हैं। एक याद में रह करके वाणी चलाना होता है। वो तो हम सभी बच्चे यही प्रैक्टिस करते हैं कि बाबा की याद में रह करके दूसरों को ज्ञान सुनाएं। तो परंतु अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? सुनाने में हो सकता है, नंबरवार याद होती है। जितना जितना गहराई से ज्ञान को समझने वाला होगा उतना ही गहराई से समझावेगा। कृष्ण की आत्मा ज्ञान के तंत्र को 100% समझने वाली है या नंबरवार की स्टेज में है? क्योंकि कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में अभी तक भी ये पॉइंट नहीं बैठा होगा कि गीता का भगवान कृष्ण साकार में कैसे नहीं है। तो कृष्ण की आत्मा भगवान भगवती की लिस्ट में है या देवी देवता की लिस्ट में है? अव्वल नंबर देवता की लिस्ट में तो है, लेकिन भगवान भगवती की लिस्ट में टाइटलधारी के रूप में भी नहीं है। तो भगवान की वाणी में और देवता की वाणी में प्रत्यक्ष अंतर दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। भगवान की वाणी है ज्ञान की वाणी, एक एक महावाक्य से ज्ञान टपकता है। और देवताएं होते हैं धारणावान। उन देवताओं में भी पहला देवता है कौन? कृष्ण। तो उसकी वाणी के एक एक महावाक्य से क्या टपकता है? धारणा के पॉइंट्स टपकते हैं। तो अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि कृष्ण की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा कहो, दादा लेखराज की आत्मा बल याद में रहती है, परंतु ज्ञान का तंत्र बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। इसलिए उस वाणी का नाम अव्यक्त वाणी रखा गया है। मुरली नहीं कही जा सकती। मुरली कब कही जाती है? जब सुनाने वाला सिर्फ एक शिव ज्योति बिंदु हो। और लेकिन बाबा बोला बाद में बाटला और मुरली ने बोला, कैसे भी बोला, जब मुरली के कोई बात के काट नहीं कर सकते, और व्यक्त वाणी में ऐसा कहते हैं, बोला है कि माँ की भी बात माननी चाहिए। तो ये बात तब ही बोली जाएगी जबकि माँ बाप के पैरेलल चलने वाली हो, कोई बात में काट करने वाली न हो। और जैसे बाबा अभी 2 सीट फिक्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया का 2 नंबर डिक्लेयर हो गया। ये तो ब्रह्मा की वाणी में ही बोला ना, व्यक्त वाणी में। तो इस ब्रह्मा की आत्मा बोला ना, शिव बाबा उसको इंस्पिरेट किया है। माना ब्रह्मा की आत्मा ने जो बोला वो हम प्रैक्टिकल है, जीवन में ये देख रहे हैं
कि ब्रह्मा की वाणी अर्थात अव्यक्त वाणी से जो भी वाक्य बोले गए वो कोई भी वाक्य मुरली के वाक्यों को काट करने वाली नहीं है। तो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अगर ये कहें कि हम तो मुरली की बात को मानेंगे, अव्यक्त वाणी की बात को नहीं मानेंगे, तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग कहा जाएगा या निवृत्ति मार्ग कहा जाएगा? है? तो हम निवृत्ति मार्ग के हो गए। जो भी निवृत्ति मार्ग वाले धर्म के लोग हैं वो सिर्फ ज्योति बिंदु को मानते हैं, या जिसमें प्रवेश करता है उसको भी मानते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। तो अगर प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनना है तो अव्यक्त वाणी को भी मान्यता देनी पड़े। और बाबा भी भारती कितना हजार आत्मा का हो गया टोटल? बहुत पूछते हैं। अगर कहें ज्यादा हजार आत्माओं को हो गया तो हमारे में ज्यादा पावर आ जाएगी क्या? हम लोग का कॉन्फ्यूज है कितना हुआ, पूरा जानकारी नहीं है। बाबा सब कुछ जानते हैं। पांडव 5 होते हैं या ढेर होते हैं? तो ये बात तो बुद्धि में आनी ही नहीं चाहिए कितनों ने भट्टी कर ली, जबकि हम जानते हैं कि जो पहले पहले आत्माएं आती हैं वो पावरफुल होती है। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। बाद में जो तबक्का आता है उसमें ज्यादातर कचरा मिक्स हुआ आता है, कम क्वालिटी वाली आत्माएं आती हैं। तो संख्या को गुनना अच्छा है, नंबरलिटी में जाना है या क्वालिटी को देखना अच्छा है? हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए? क्वालिटी में हमारी नजर जानी चाहिए कि आज से निकले हुए और अभी अंत तक टिके हुए कितने हैं। निभाने के नंबर होते हैं। और एक वार्तालाप में आज सुना कि 2018 के अंदर 4.5 लाख पूरा से पूरा भर्ती कर देगी। कौन सी बात बता है? किसी ने नोट किया इस बात को? ये बात निश्चित कर दी गई कि 2018 तक 4.5 लाख भर्ती कर लेंगे। आज ही सुना वार्तालाप में, एक बार नंबर सुन लिया, आज ही वार्तालाप में सुना, बाबा ने बताया। हम दूसरे लोगों से कंफर्म कर रहे हैं कि किसी ने ये पॉइंट वार्तालाप में सुना, तो कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया अंदर? हाँ, जरा ध्यान से नोट कर लिया करो। हाँ, और हाथ उठा दो। हाँ, आज जो मुरली में बोला ब्रह्मा चतुरंग भी हो सकता है, ब्रह्मा चतुरंग भी हो सकता है, पंचानन भी हो सकता है। पंचानन ब्रह्मा को कहते हैं चतुरानन, पंचानन भी कहते हैं। पंचानन के लिए बाबा ने बोला है कि आदि में 2, अंत में 2, बीच में, ऐसी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आदि में अगर ऐसे मान लेगा तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा कौन कौन होता है, क्योंकि आदि में जो था रामबली आत्मा, वही रामबली आत्मा अंत में आ जाता है। इस हिसाब से होगा। और बीच में दादा लेखराज है, तो 2, 2, 4, 5 हुए, लेकिन आदि में और 2 थे जो जिसकी गिनती होती है
वो देहधारी की गिनती होती है या आत्मा की गिनती होती है? आदि में जो देहधारी थे वो अलग थे, और अंत में जो देहधारी पार्ट बजाते हैं वो अलग मोहड़े हैं। तन अलग है, तन का ही नाम होता है, आत्मा का नाम नहीं होता है। आदि में जो बच्चे में प्रवेश करके बाबा ड्रिंक कराते थे तो वो कौन हुई? जो ब्रह्मा हुए, वो भी आउट दो हुए। जो अंत में हुए वो भी ब्रह्मा हुए। आदि में रामबल शिवक्रम में तो फिर आत्मा के ऊपर आ गए। आत्मा को नहीं पकड़ना है, जो भी नाम है वो आत्मा के ऊपर रखे गए हैं या देह के ऊपर रखे गए हैं? देह के ऊपर नाम है। वो चित्र अलग आदि वाले, और अंत वाले चित्र अलग। आदि वालों में और दूसरी आत्मा का प्रवेश नहीं था, और बाद वालों में और आत्माओं का भी प्रवेश है। हाँ, सुबह का अमीर और शाम का रात का फकीर। सुबह का अमीर, शाम का फकीर हैं? सुबह का अमीर। हाँ जी, हाँ जी। सुबह का अमीर का मतलब सतयुग रूपी सवेरा। वो कब से शुरू होता है? अरे सवेरा कब से शुरू होता है? क्या उसमें प्रमाण आ जाता है कि उसको सवेरा कहा जाता है? ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो उसको कहते हैं सवेरा। सुबेरा या सुबह का अमीर। तो सवेरा कब होता है ऐसा बेहद में? कौन से युग में होता है? जो संगम युग में बाप प्रत्यक्ष होता है प्रैक्टिकल में, वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने का टाइम ही संसार में सवेरा कहा जाता है। जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो सारी दुनिया के बीच में सबसे जास्ती अमीर कहा जाता है। ऐसे ओम मंडली को भी सबसे जास्ती अमीर बताया है। लेकिन ओम मंडली में भी 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन उनके 3 तबक्के हैं। कोई ऊंचे तबक्के में है, कोई मीडियम है और कोई नीचे तबक्के में है। इसलिए सवेरे का अमीर माना विश्व का बादशाह है, और शाम का फकीर। शाम कब कहेंगे? हैं? द्वापर को कहेंगे। हैं? कलयुग का अंत, जब सनसेट पॉइंट की यादगार दिखाई गई है। सबके मन में अंधेरा छा जाता है सन 76 से पहले। सूर्य जैसे छिप गया, अंधेरे में चला गया। उस समय वही आत्मा जो आदि में दुनिया की सबसे जास्ती अमीर साहूकार थी, विश्व का मालिक थी, वो किस स्टेज में आ जाती है? शाम का फकीर सन 76 में। इसलिए बोला सुबह का अमीर, शाम का फकीर। और बाबा, वेद और गीता, तो एक मूल्य में सुना है, पहले गीता बाद में वेद।
मुरली में ये बात नहीं बताई गई कि पहले गीता है बाद में वेद निकले। विद माना जानकारी, ज्ञान। और उससे जो शास्त्र बना उसका नाम है वेद। तो बेसिक नॉलेज को क्या कहेंगे? कुछ जानकारी है या नहीं है? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। गीता निकली ऐसे नहीं कहते। तो जानकारी निकली, ईश्वरीय ज्ञान की बेसिक नॉलेज निकली। वेदवाणी तो है, ब्रह्मम वाक्यम तो है। कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, अकाट्य वाक्य होता है। मुरली का एक एक वाक्य कोई काट नहीं सकता। जैसे सच्चाई अकाट्य होती है, अविनाशी होती है, ऐसे ही वेद है। परंतु भक्ति मार्ग में जिनको वेद कहा जाता है, वेद की ऋचाएं कहा जाता है, उन ऋचाओं को सब कोई समझ सकता है क्या? समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। वेद की भाषा और उसका इंटरप्रिटेशन भारतवर्ष में हिंदी में एक ही विद्वान हुआ है। श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य, जिन्होंने सात वेदों की टीका लिखी है। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। भक्ति मार्ग के वेद हो गए। यहाँ हमारा वेद कौन सा है? मुरली। बेसिक नॉलेज का ओरिजिन। वो जब तक व्याख्या उसकी सामने ना आवे तब तक उसकी समझ कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। बल मुरली मुरली के रूप में आई, वेदवाणी के रूप में आई। जैसे कि बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी हैं, परंतु उन कविताओं का सही अर्थ भगवान बाप आकर के समझाते हैं। वो कविता करने वाले खुद उसका सही अर्थ नहीं जानते थे। ऐसे ही जो बेहद की वेदवाणी अर्थात मुरली निकली है, भल ब्रह्मा के मुख दादा लेखराज के मुख से निकली है, परंतु उसके तंत्र को, उसके मर्म को ब्रह्मा स्वयं भी नहीं समझते थे। उसकी समझानी भगवान बाप को टीचर बन करके देनी पड़ती है। वहां भी है बेहद का श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य। उसके अलावा और कोई पूरी समझानी नहीं दे सकता। तो पहले वेद हुए या पहले गीता हुई है?
संपूर्ण ज्ञान किस में है? गीता में है या वेद में है? गीता में संपूर्ण ज्ञान है, समझने योग्य ज्ञान है, कोई काट नहीं सकता। और बाबा तब विधानकारी, तो विधान इस कॉन्स्टिट्यूशन गीता की है। विधि, विधाता और विधान, विधि बताने वाला कौन है? विधाता ही है। और वो गीतापति भगवान कहा जाता है। गीतापति भगवान जो रचना रचता है, उस रचना का नाम गीता है। गीता माता है तो रचना है या रचयिता है? गीता माता क्या है? रचना है। गीतापति भगवान रचयिता है। तो रचयिता की बुद्धि में गीता का रोम रोम जानकारी में है। एक एक शब्द का डिटेल है। गीता माता है और वो गीतापति भगवान है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, उसको गीता शास्त्र कहा जाता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र कहा जाता है शासन करने का विधान। सबसे ऊंचा शास्त्र कौन सा हुआ? गीता। सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासन किसने किया होगा? गीता माता ने करके दिखाया। लेकिन किसकी मत पर है? भगवान बाप की मत पर। इसलिए शास्त्र माना शासन करने वाला विधान। वो भक्ति मार्ग में तो जड़ शास्त्र दिखाया है, और यहाँ है चैतन्य गीता माता। शासन करने वाला चैतन्य में होना चाहिए या जड़ में होना चाहिए? चैतन्य होना चाहिए। और उसका नाम रख दिया है कुदरत, प्रकृति। उसको कहते हैं प्रकृतिपति और उसको कहते हैं प्रकृति। श्रेष्ठ न्याय करता, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर अंधेर नहीं होगा। और देखा है कि दुर्गा उसको संहार करता है काली, और जो सच्ची गीता माता है उसको संहार नहीं करते देता है। प्रश्न क्या है? उसको क्या है, जो गीता माता है एक तो उसको संहार नहीं देखा है, एक तो नाम देने का देखा है। गीता सच्ची गीता और झूठी गीता। भगवान आते हैं तो झूठी गीता झूठी ही बनी रहती है अंत तक,
या उसको भी सच्चा बनाते हैं? झूठों को भी सच्चा बनाते हैं। और जो सच्ची गीता है उससे बनता है 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। और झूठी गीता से बनता है नरक। सच्ची गीता से बनता है स्वर्ग। वो है शिव की गीता और वो है कृष्ण की गीता। जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है, दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना, तो जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है वो है झूठी गीता। और जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है वो है सच्ची गीता। और साल में कश्मीर में तो अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है, भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस साल में वो अमरनाथ का चढ़ाई शुरू होने से पहले ही वो शिवलिंग को गल गया है। इसका रहस्य बताइए। अभी तो चैतन्य में शिव बाबा अमरनाथ पर्वत को होने जा रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। बाबा ने बोला है कि पहले भी बाबा अमरनाथ की यात्रा पर गया था। वहां सवेरे सवेरे जाकर देखा तो कोई एक ब्राह्मण छोकरा जाकर के शिवलिंग खड़ा कर देता था बर्फ का। इसका मतलब पहले भी ओरिजिन था, असली था या नकली बनाया जाता था? पहले भी नकली बनाया जाता था और बाद में भी नकली बनाया गया। अभी भी अगर बनता है तो नकली है, बर्फ का लिंग नहीं होता। वो तो हद की बात, अभी बेहद की बात। शिव की पूजा सिर्फ एक इंद्रिय के रूप में होती है। कौन सी इंद्रिय है? लिंग रूप में। और देवताओं की पूजा सब प्रकार की इंद्रियां दिखाई जाती हैं। यादगार कहाँ की है? हैं? संगम युग की यादगार है। विष पीने वाला दिखाया गया है तो सबसे जास्ती विषय विकार बढ़ाने वाली इंद्रिय कौन सी है? जिसे काम इंद्रिय कहा जाता है। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। कामदेव को भस्म करने वाला कहा जाता है। तो जिसने उस इंद्रियों को जीत लिया, बाप भी कहते हैं अंत में तुम बच्चों की योग बल से ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बर्फ का लिंग होने की बात नहीं है शीतलता। क्या अर्थ है उसका? है? हाँ, वो कर्मेंद्रियों में शीतलता अनुभव होगी अनुभव करने वालों को। विचार की मार अनुभव नहीं होगी। और बाबा जो ध्यान
इसका फर्क और निसंकल्प समाधि, इसका फर्क क्या है? योग और ध्यान, इसका फर्क है निसंकल्प समाधि। धी कहते हैं बुद्धि को, ध्यान। बुद्धि ऑन कर दी तो क्या हो गया? बुद्धि को ऑफ न करो, क्या करो? ऑन करो, वो है ध्यान। और वह है योग। आत्मा के अंदर जो भी अल्प बुद्धि है उसको युक्त करें, जोड़ दें। किसके साथ? सुप्रीम सोल के साथ। उसको कह दिया योग। तो जो भी आत्मा रूपी बुद्धियां हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, वो ऑन कब होती है और ऑफ कब होती है? भगवान बाप आते हैं तो बुद्धि ऑन होती है, और देहधारी गुरुओं के द्वारा बुद्धि ऑफ हो जाती है। तो ध्यान को योग कहा जाता है। लेकिन मूल में कहा ध्यान दीदार में नहीं जाना है, साक्षात्कार। वो ध्यान भी दो तरह का है। जैसे साक्षात्कार दो तरह का बताया है। एक है बुद्धि का साक्षात्कार, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और एक है बंद आंखों का साक्षात्कार। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी या तीसरा नेत्र खुला हुआ था? बंद आंखें थी। और निसंकल्प समाधि, अखंड महादानी किसे कहते हैं? अखंड महादानी, खंडित दान और अखंड दान। खंडित मूर्ति और अखंड मूर्ति। खंडित ज्ञान और अखंड ज्ञान। खंडित बुद्धि और अखंड बुद्धि। खंडित मत, मति, मति माने बुद्धि, और अखंड मति। क्या अर्थ हुआ? अखंड माना जो लगातार चलता रहे, खंडित न होने पाए। जैसे निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि। बाप की पहचान में आदि से अंत तक निश्चय बुद्धि है। तो कैसी बुद्धि है? खंडित है या अखंडित है? अखंड है, अखंड बुद्धि है। अगर बीच बीच में निश्चय उखड़ता रहता है, बाप के ऊपर अनिश्चय आ जाता है, तो कैसी बुद्धि कहेंगे? खंडित बुद्धि। समझ में आया? हाँ जी। और बाबा ये मालूम जरा पाप करे, चोखे पाप करे ना मन से पाप करे। जो पाप करते हैं आँख में से पाप करते हैं, तो ना दिल से पाप करता है। कैसे पाप करते हैं? आँखों से पाप करता है ना दिल से पाप करता है। दिल और मन तो एक ही बात हो गई। जो मन है वो ही दिल है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां आत्मा की हैं। और आत्मा को राजा कहा जाता है। राजा उत्तमांग में बैठता है।
राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है या प्रधानमंत्री ऊंची गद्दी पर बैठता है? एक होता है प्रधानमंत्री महाअमात्य और एक होता है सेनापति। तो राजा ऊंची गद्दी पे बैठता है या मंत्री ऊंची गद्दी पर बैठते हैं? आंखों का स्थान और मन बुद्धि रूपी आत्मा का स्थान, दोनों में ऊंचा स्थान किसका है? हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा का स्थान, उसका नाम है उत्तमांग। कैसा अंग? उत्तम ते उत्तमांग, उत्तमांग, भ्रकुटी का मध्य। उसके नीचे दिखाई जाती है आत्मा, आत्मा की आंखें, जिससे सारे राज्य को राजा देखता है। तो आंखों को प्रियरिटी दें या आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन की प्रियरिटी दें? प्रमुखता किसकी है? आत्मा की प्रमुखता है। आत्मा ही पाप करती है, मन ही पाप करता है। मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी। ऐसे कई बार मिसाल दिया है। जो आशिक होते हैं वो माशूक की याद में कारखाने में काम करते रहते हैं या रास्ता चलते जाते हैं। उनकी आंखों के सामने से कोई निकल जाता है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कौन निकल गया, आंखें खुली हुई हैं। आंखों ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन माशूका में लगा हुआ है। इसलिए आंखें मुख्य नहीं है और कर्मेंद्रियों में आंखें मुख्य हैं, लेकिन मन के मुकाबले आंखें नीची स्टेज में। मन कंट्रोल कर लिया तो आंखें भी कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मन को 11वीं इंद्रिय कहा जाता है शास्त्रों में। है बोला गया है कि सूर्यवंशी अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, अपने बाप को प्रत्यक्ष करते। और मुरली में ये भी हाथ उठा के बोलो। मुरली में बोला गया है कि सूर्यवंशी अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, अपने बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और मुरली में ये भी बोला गया कि सब कोई अपने अपने मुख से अपने पाठ को प्रत्यक्ष करे। तो दोनों तो कॉन्ट्रास्ट हो जाती है बातें। सब अपने अपने पार्ट के आधार पर अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अंदर प्रत्यक्षता कौन करेगा? मान लो राम की आत्मा है, वो अपने पार्ट के द्वारा अपनों को प्रत्यक्ष करेगी संसार में। लेकिन राम की आत्मा के अंदर ये किसने प्रत्यक्ष किया कि तुम आत्मा राम की आत्मा हो? हैं? शिव बाबा जैसे राम के लिए वैसे ही सब बच्चों के लिए। बाप तुम बच्चों को इशारा देते हैं। जो सूर्यवंशी देवता कुल के बच्चे हैं वो इशारा ही उनको काफी है। इशारे से प्रत्यक्षता को पकड़ लेते हैं। उनको उंगली दिखाने की जरूरत नहीं, मुख से बोलने की दरकार नहीं, वाचा चलाने की दरकार नहीं, कोई एक्ट करने की दरकार नहीं। तो कंट्रास्ट हुआ? कंट्रास्ट नहीं है। और सत्ययुगी जो राधा कृष्ण है
इनका जन्म 2018-19 में होने वाला है कि 2036-37 में होने वाला है? कृष्ण का जन्म 2018 में दिखाया है। लेकिन शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है वो संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? तो संगम युगी कृष्ण 18 में होगा या सतयुग का कृष्ण 18 में होगा? संगम युगी कृष्ण के साथ कंस होता है, जरासंध होता है, शिशुपाल होता है, और सतयुगी कृष्ण के साथ ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर ये भी बताया जहाँ पतित होंगे, पतितों की दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा, और जहाँ पावन देवताएं होंगे वहाँ पावन देवताओं के साथ एक भी पतित नहीं होगा। और बाबा भीम की मतलब क्या आता है बाबा? भीम भीम माना भयंकर। 5 पांडव दिखाए जाते हैं, उनमें देह का आकार प्रकार भयंकर किसका दिखाया जाता है? भीम का। सिर्फ देह का आकार प्रकार ही भयंकर नहीं है, उसका पेट भी भयंकर है। बुद्ध रूपी पेट भयंकर है, और देह से जो कर्म किए हैं वो कर्म भी 5 पांडवों के मुकाबले भयंकर दिखाए गए। 100 कीचकों का वध अकेला भीम करता है। कीचक की परिभाषा मुरली में बताई है, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं। उन गंदे डर्टी ब्रूट्स को कहा जाता है कीचक। भगवान के ऊपर जो अर्पण हो गई उनका भी पूछा करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसे कीचकों का वध करते हुए भीम को दिखाया है। फिर हेडम्ब जैसे अनेकों राक्षसों का वध करने वाला भी भीम को दिखाया है, और 100 कौरवों का वध करने वाला भी भीम को दिखाया है। तो भयंकर कर्म करने वाला है। नहीं बाबा, जैसे युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला। हाँ जी। अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जुन में करता है। हाँ जी। इनका मतलब क्या होता है बाबू? ऐसे ही भीम माना भयंकर। और अब अभी जड़ प्रकृति का भयंकर रूप दिखाई दे रहा है इस समय। बारिश इतना हो रहा है, चारों तरफ सब धुआ दे रहा है। मौसम का बारिश लगातार 2 महीने से बारिश हो रहा है। हाँ। फसल नष्ट हो रहा है। हाँ। उत्तर मेरू में भी बर्फ डल रहा है। ठीक है। उत्तर मेरू में जो बर्फ है हाँ जी, हाँ जी, गल रहा है अभी। हाँ जी। तो इसका बोलता है क्या इशारा है? जबकि अभी एटम बम फटे नहीं हैं, तब ये हाल है। और जब शहर बाई शहर एक एक करके एटम बम फटते जाएंगे तब क्या हाल होगा? हैं? लोग कहेंगे ऐसा तो प्रकृति का भयंकर रूप हमेशा से ही होता चला आया। इस बार आप सुना है कि इस बार ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, बोला कि इस साल ही ऐसा हुआ है। जो भी होता है नया ही नया होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर।
लेकिन जब अति होती है उसका अंत कहा जाता है। तो प्रकृति अति का रूप धारण करे तब प्रकृति तामसी रूप को त्याग देगी, अंत हो जाएगा, प्रकृति दासी बन जाएगी। आ जाएगी। और हाथ उठा दो। हाँ, बाबा ने बोला है जो समुदाय है वो 2000 में आएंगे, लेकिन जो से स्वतंत्र है वो किसी ने पक्का समझ लिया हो तो और क्लियर कर दो। क्या पूछ रहे हैं? अरे सुन तो रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे तो क्या हुआ? हाँ। बाबा ने बोला है जो सिलेंडर है वो 16,000 में आएंगे, लेकिन जो बुद्धि से सिलेंडर है वो 16,000 में। मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होगा तो वो सरेंडर माना जाएगा क्या? है? वैश्या तन अर्पण करती है लोगों के सामने, अपना धन भी अर्पण कर देती है, लेकिन मन से किसी दूसरे को चाहती है तो संपूर्ण सरेंडर कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। जिसकी मन बुद्धि पूरी अर्पण हो गई, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन मूल है, यहाँ मन को ही अमन बनना सिखाया जाता है, मन को ही स्वाहा करना सिखाया जाता है। हमारी ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये मन रूपी घोड़ा है, इसको अर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, तब ही कहा जाएगा समर्पित। सम माना संपूर्ण, अर्पित माना अर्पण करने वाला, संपूर्ण अर्पण करने वाला। कोई कहे सिर्फ मुख से हम तो मन बुद्धि से सरेंडर हैं, तन से और धन से अर्पण नहीं हो पा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है? बाबा ने कहा मन बुद्धि से अर्पण हो जाओ। तो ये सच्ची बात है, ये झूठी बात है? ये झूठी बात है। मन बुद्धि से कोई अर्पण हो जाए 100%, तो उसका तन और उसका धन कहाँ जाएगा? अर्पण में स्टेज में ही जाएगा। और उसकी निशानी होगी मन दर्पण बन जाएगा, ज्ञान का दर्पण। मन में मनन चिंतन मंथन खुल जाएगा, आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी खुलने लगेगी। जैसे शीशे में अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा।